My brothers and sisters of YouTube family, who is loving you, don't hate them, and who is trusting you, don't cheat them. ये कहते थे स्वामी विवेकानंद जी. Hello friends, I am BMP and you watching Healthy Lifestyle Motivation. If you really want to increase your value, then subscribe my channel and press the bell icon right next to it so that you may find my latest videos notifications fast. So without further ado, let's get started. चलिए शुरू करते हैं. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि कैसे वो इतने इंटेलिजेंट, कितने महान और पावरफुल इंसान कैसे थे. तो पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा नज़र डालते हैं. क्या है उनके जीवन के बारे में. उनका जन्म 1863 को कोलकाता में हुआ था. इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे एंड इनकी कुछ पुस्तकें हैं, राजयोग, कर्मयोग एंड भक्ति योग. एंड 4 जुलाई 1902 को ये दुनिया को अलविदा कह गए. तो ये तो था स्वामी जी के जीवन के बारे में. और अब जानते हैं उनके सीक्रेट्स के बारे में कि वो इतना हम्बल कैसे थे, उतना उदार कैसे थे एंड इतना पावरफुल कैसे थे. वो क्या सीक्रेट्स हैं, क्या आप जानने के लिए डेस्परेट हैं, क्या उनको जानने के लिए उत्साहित हैं? यस और नो? यस. सो लेट्स रिवील दो सीक्रेट्स. क्या है आइए जानते हैं. देखो, किसी के बारे में यदि जानना है, किसी के बारे में यदि जानना है तो या तो उसकी किताबों को पढ़ो या फिर उनके विचारों को पढ़ो. तो किताबों को तो नहीं, लेकिन उनके विचारों के अंदर घुस करके उनके विचारों को आज हम टटोलते हैं और देखते हैं क्या थे स्वामी विवेकानंद जी और वो कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो मुझे अपने जीवन में भी अप्लाई करनी चाहिए उनकी तरह बनने के लिए. क्या है, चलिए शुरू करते हैं. उनका फेमस कोट है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. बी करेजियस, साहसी बनो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. क्योंकि मनुष्य और पानी की भलाई और बुद्धिमानी इसी में है कि वो चलते रहें. कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है. देखो अपने आप को कहाँ हो इस समय और जाना कहाँ है आपको. उठना है, जागना है. जागो, कहाँ हो और जाना कहाँ है. क्योंकि इतनी दूर यहाँ पर आए हो, इतनी दूर यहाँ पर चल के आए हो, यहाँ पर रहने के लिए नहीं और दूर जाने के लिए. यू आर हियर नॉट टू स्टे हियर, टू गो फर्दर, टू मूव फॉरवर्ड. एवरीथिंग इज ईजी when you are busy but nothing is easy when you are lazy. So be active. एक्शन लो भाई. दुश्मन तो बहुत से देखे होंगे पर ऐसा छलिया कभी नहीं देखोगा. कैसा? पहले तो आपको सुख देता है, पहले तो आपको आराम देता है, लेकिन बाद में वो आपको तकलीफ देता है. कौन सा है? आलस. लिविंग इन कंफर्ट जोन इज गुड बट इट्स हार्मफुल. इन प्रेजेंट इट्स गुड बट इन फ्यूचर इट्स नॉट गुड. सो जो आपको प्रेजेंट में सुख दे रही हैं, जो आपको प्रेजेंट में आनंद दे रही हैं, उन चीज़ों को त्याग दीजिए. कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए हार्मफुल सिद्ध हो सकता है. यदि अभी के 5 साल हार्डवर्क नहीं करेंगे तो अगले 50 साल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. बात सीरियसली लो. उठना है आपको, जागना है, अपने आप को तैयार करना है कि आपको जाना कहाँ है. अभी से आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है. नहीं तय किया ना, अभी तय कर लो. कागज़ पेन लो, उस पर लिखो आई एम हियर एट दिस टाइम एंड आई वॉन्ट टू रीच देयर. एंड हाउ विल आई रीच देयर? यू नीड टू प्लान what to do, what not to do, who are the people that will help me to reach there. कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझको वहाँ पर पहुँचने में मदद करेंगे और मैं ऐसा क्या करूँगा, क्या सीखूँगा कि मैं उस लक्ष्य तक पहुँच के रहूँगा. इसलिए उठना है, जागना है और अपने आप को तैयार करना है. देयर इज़ नो फ्री लंचेस. कोई भी लंच फ्री नहीं है, हर एक की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी. इसलिए उठो, जागो, लगे रहो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. इसको अंदर से और समझने के लिए मेरे साथ दोहराओ भाई, मेरे साथ दोहराओ. क्या? सुनो. जब तक ना मिल जाए सक्सेस, जब तक ना मिल जाए सक्सेस, मैं नहीं रुकूंगा. जो लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य तक मैं पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा. दूसरे विचार पर देखते हैं. दूसरा विचार है वी आर व्हाट आवर थॉट्स मेक इट. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं. भगवान बुद्ध ऐसा कहते थे और स्वामी जी भी कहते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं. इसलिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे. यदि अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा, बुरा डालोगे तो बुरा निकलेगा.
पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव डालोगे तो निगेटिव निकलेगा। जैसा प्रोडक्ट इसके अंदर डालेंगे वैसा ही आउटपुट यहाँ से निकलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको अच्छा डालना है। वो अच्छा कैसे जाएगा? लिव इन गुड कंपनी, अच्छी कंपनी में रहो, अच्छे गाने सुनो, अच्छी संगति में रहो और अच्छी किताबें पढ़ो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। घर की सुरक्षा के लिए तो हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा के लिए इसके अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड कभी लगाया है? नहीं, नहीं लगाया। आज लगा लीजिए। कैसे? आइए बताते हैं। पहली बात, लिखिए, कागज़ पे उठा लीजिए, मोबाइल में लिखिए, जहाँ पर निगेटिव बातें हो रही हैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं, निगेटिव लोगों से बातें नहीं करूँगा, निगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा। दोस्ती कर भी ली है तो छोड़ दो। आपको पता है ना कि सक्सेसफुल व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन केवल मुट्ठी भर ही होते हैं और आपको उन मुट्ठी भर लोगों में आना है। यदि आपको उन मुट्ठी भर लोगों में आना है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। इसलिए आपको दोस्ती करना है अच्छे लोगों की, अच्छी संगति में रहना है। इसलिए निगेटिव पीपल से दोस्ती तोड़ दीजिए, और तोड़ने का मतलब है उनसे आप दूर रहिए। यदि आप रियल में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, अपनी फील्ड का बाप बनना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद की तरह ग्रो करना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, फ़ोन को तो रीसेट किया ही होगा ना। फ़ोन को तो रीसेट करते ही हैं। अरे लाइफ को भी रीसेट कर लो यार। जो निगेटिव है उनको हटा दो, जो यूजलेस है उनको हटा दो, जो यूज़फुल है उसी को रखो ना यार। फ़ोन अच्छी तरह से तभी चलता है जो उसमें अच्छी चीज़ें होंगी। वायरस आ जाते हैं, फ़ोन हैंग कर जाता है। हमारे जीवन में भी, हमारे माइंड में भी, हमारे ब्रेन में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा फंक्शन कैसे करेगा ब्रेन अच्छी तरह से? अच्छा डालो यार, लाइफ को भी रीसेट करो। वर्जन तो चेंज होता रहता है फ़ोन का, अपना भी वर्जन चेंज करो। साल तो बदल गया, आपको भी बदलना है। वादा करो मैं बदल के रहूँगा, वादा करो अपने आप से और कमेंट बॉक्स में लिख के आओ, इस साल मैं बदलूँगा, मैं बदलूँगा। और यकीन मानो ऐसा बदल के दिखाऊँगा कि दुनिया मेरी तरह बनना चाहेगी। तीसरी बात बताऊँगा, अब वो विचार नहीं है, वो है एक पॉइंट। इस पॉइंट में आपको बताऊँगा कंसंट्रेशन की पावर। स्वामी विवेकानंद जी का कंसंट्रेशन पावर इतना था, पीक लेवल पर था, कमाल का था, जवाब नहीं, कह नहीं सकते, इतना पावरफुल था। कैसे? जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी मेडिटेशन करते थे और वो ब्रह्मचारी थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आजकल के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में एक बात कही गई कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स में क्या देखने को मिल रहा है? काक चेष्टा नहीं, कन्या चेष्टा। यकीन मानिए, हंसने वाली बात नहीं। काक चेष्टा नहीं, कन्या चेष्टा। ये वाली कन्या, फ्रेशर वाली, नई वाली ना, फ्रेशर वाली कन्या, मेरी वाली कन्या, उसकी वाली कन्या। बको ध्यानम नहीं, कन्या ध्यानम। पूरी बर्बाद कर देते हैं। रात को फ़ोन करें, मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। क्यों? भूख नहीं है। सोना बाबू जानू के चक्कर में पड़े हैं और कहते हैं कि मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। रात भर उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं और कहते हैं मार्क्स अच्छे नहीं आते। कैसे आएंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आप को इतना कंट्रोल्ड, इतना डिसिप्लिन बना के रखा था और पूरा फोकस मेडिटेशन करके, और इस मेडिटेशन की पावर से अचीव किया था। इसको करो भाई। इस पॉइंट में मैं यही कहूँगा, डू मेडिटेशन। मिल्खा सिंह के बारे में आपने सुना होगा। मिल्खा सिंह ने तय कर लिया 45.9 में उसको रेस तय करनी थी। उसका गोल क्लियर हो गया, उसका कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पर था। अरुणिमा सिन्हा 8848 की ऊंचाई को तय करना था, उसकी ऊंचाई तक पहुंचना था, उसका 8848 क्लियर था। लेकिन आपका क्या क्लियर है? आपको कहाँ पर कंसंट्रेशन करना है? आपको कहाँ पर कंसंट्रेट करना है? आपको अभी पता करना है। पता कीजिए। कंसंट्रेशन इज द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। इसलिए एक समय में एक काम करना भी मेडिटेशन है। इसलिए एक समय में केवल एक काम करो, लेकिन उस समय पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उसी में लगा दो। पानी पी रहे हो तो बस पानी ही पी रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो सिर्फ बात ही कर रहे हो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खा रहे हो। समझ गए ना? आपको एक समय में एक काम करना है। नहा रहे हैं तो बस नहा रहे हैं, पूरा फोकस पानी कहाँ जा रहा है, वाइप करें तो कहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी एक मेडिटेशन की तरह है और इससे आपको कमाल के इफेक्ट दिखेंगे।
तुरंत नहीं दिखेंगे लेकिन बाद में दिखेंगे। इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको रोज़ करें। चौथे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट में मैं यही कहना चाहूँगा, सेलिबेसी को धारण करो। बी सेलिबेट, ब्रह्मचर्य। एटलीस्ट 25 ईयर्स तक आपको ब्रह्मचारी बन के रहना है। पुराने समय में क्या होता था, गुरुकुल थे जहाँ पर बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, वहाँ पर ब्रह्मचारी बनाया जाता था। उनको 25 साल तक ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाता था और वो अपने आप को कंट्रोल रखते थे, वहाँ पर वो डिसिप्लिन रखते थे अपने आप को। लेकिन आजकल के बच्चे हिला हिला के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हिला हिला के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे दिवाली आने से पहले ही पटाखे फोड़ लेते हैं। देश का भविष्य आजकल के यूथ हैं, यदि यूथ ऐसा करेंगे तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए बी सेलिब्रेट। ये स्वामी विवेकानंद जी को इतना ही मानते हो ना भाई लोगों, स्वामी विवेकानंद जी को यदि इतना ही मानते हो तो उनके लाइफ से चाहे कुछ न धारण करो। यदि आप 25 के नीचे हैं तो आपको इस ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इसकी ताकत असीमित होती है भाई, आप जान नहीं सकते। 25 ईयर्स के बाद आप इसको बेशक तोड़ दें, मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन 25 ईयर्स तक यदि आपने कंट्रोल कर लिया ना, अपने हीरे को अपने पास रखा ना, आप एक चमकते हुए हीरा बन के निखरेंगे। आप चमकते हुए सूरज की तरह बन जाएंगे, क्योंकि वो चमक वो हीरे से ही आती है। और यदि आपने हीरा खो दिया ना तो आप कंगाल हो जाएंगे। आपको कंगाल पहले नहीं बनना है, आपको मालामाल अभी रहना है, अंदर से अमीर बनना है और वो हीरा नहीं खोना है। इसलिए वादा करो, मैं ब्रह्मचर्य बनूंगा, मैं सेलिब्रेट बनूंगा। और जब तक जीना है तब तक सीखते ही रहना है, सीखते रहना ही जिंदगी है। एंड बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो कहो वो करो, जो कहो वो करो, या तो कहो ही ना। एंड बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास रखो। अपनी बात को मैं इस लास्ट लाइन से समाप्त करना चाहूँगा कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। हर कोई तुम्हारी तरह बनना चाहे, अपनी फील्ड में ऐसा कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। IBMP from Healthy Lifestyle Motivation. Support your dreams and wish you all the very best. You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I love you all. Thank you very much.